Next, we are starting right shares valuation. First of all, let us see what is right share. We know that a company has issued shares to public. So, company has issued shares to public, and this public is called shareholders. So, sometimes company wants additional funds, and for this purpose, so it has to issue more shares. So now objective of company is to raise additional funds. So company wants to issue new shares. So in this case, so company will issue these shares to existing shareholders. It means first priority is for the company. First priority. So is that company will issue new shares to existing shareholders. मीन्स एडिशनल फंड्स को रेज करने के लिए कंपनी नए शेयर इशू कर रही है अपने पुराने शेयर होल्डर से। तो नॉर्मली इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड राइट शेयर। तो इसका नाम राइट शेयर क्यों रखा गया है, क्योंकि जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनका राइट है कि जब भी कंपनी कोई नए शेयर इशू करेगी उनको भी ये शेयर्स मिलने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड देयर राइट, तो इसलिए इसका नाम है राइट शेयर। अब जो नॉर्मली राइट शेयर होता है तो ये हम कुछ रेशो में इशू करते हैं कि जो पुराने शेयर्स हैं तो वो कितने शेयर होने चाहिए आपके पास, सो दैट यू गेट वन राइट शेयर। दिस राइट शेयर नंबर वन पॉइंट इज तो राइट शेयर इज इशूड सो इन एग्रीग रेशो। फॉर एग्जांपल एग्रीग रेशो है आपकी जैसे जो 1:2। तो मीन्स यदि आपके पास प्रेजेंटली 2 शेयर्स हैं तो यू विल गेट वन राइट शेयर। तो इसका मतलब होता है गेट वन राइट शेयर is issued or is given for every two existing shares। यदि आपके पास 2 शेयर्स हैं तो आपको एक राइट शेयर मिलेगा। सिमिलरली इट मे बी 1:4, तो 4 शेयर के बदले में आपको एक राइट शेयर मिलेगा। तो फर्दर कंपनी को राइट शेयर इशू करती है, नॉर्मली ये हम लो प्राइस पर इशू करते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। तो जैसे क्या जो तो एक तो रेशो आपको दी होती है, किस रेशो में इशू हो रहे हैं, एक है राइट इशू का प्राइस क्या है आपका। नॉर्मली राइट इशू प्राइस जैसे कि लेस देन करंट मार्केट प्राइस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक में, जब भी कंपनी राइट शेयर इशू करती है तो वो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। तो ऑब्जेक्टिव्स जो रेलिवेंट हैं जिसे जो फॉर शेयर होल्डर। जब भी राइट शेयर मिलता है शेयर होल्डर को, नॉर्मली जैसे लो प्राइस पर मिल रहा है तो आपने देखना होता है सबसे पहले कि हमारा जो मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन इफेक्ट ऑफ राइट इशू। जो कंपनी राइट शेयर इशू कर रही है, राइट इशू ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो नॉर्मली क्या होता है मार्केट प्राइस हमारा फॉल करके है क्योंकि हम राइट इशू जो है लो प्राइस पर इशू कर रहे हैं। इट मीन्स देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट
what is loss in market price per share, to get loss, लॉस कितना है आपका इन मार्केट प्राइस पर शेयर। इसको हम ये भी कहते हैं, एक आल्सो कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट, राइट की कितनी वैल्यू है, तो इसको हम वी से शो कर सकते हैं। इफेक्ट डिटरमिन करने के लिए तो हम देखेंगे कि आपका पुराना प्राइस कितना है और नया प्राइस कितना है। अब कई बार होता है शेयर होल्डर को जैसे राइट शेयर मिल रहा है, वो अपने राइट को एज इट इज मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो उसका मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। टू डिटरमिन मिनिमम तो सेल प्राइस ऑफ राइट, यह है राइट जो अभी आपको मिलना है, उससे यदि आप उस राइट को ही बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो उसका कितना प्राइस होना चाहिए। देन वी कैन आल्सो डिटरमिन, अब जो शेयर होल्डर का वेल्थ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, टू डिटरमिन इफेक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। इसमें आप देखिए जो वेल्थ है, वेल्थ का क्या मीनिंग होता है, जैसे कोई भी शेयर होल्डर है उसके बाद जो प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो वेल्थ का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इन सभी चीज़ों को डिटरमिन करने के लिए तो हम देखते हैं कि किस टाइप का डाटा हमें दिया होता है क्वेश्चन में, क्या क्या एब्रीविएशन हम यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहले देखो आपको जो डाटा मिलेगा, डाटा गिवन, जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है जिसको हम जीरो टाइम कहते हैं, जब कंपनी राइट शेयर इशू कर रही है, तो उस टाइम कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एन नोट, जिसे कि कहा गया प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। या पूरी कंपनी की आप ले सकते हैं या एक शेयर होल्डर के पास जो है। अब उसके बेस पर आपको राइट इशू की रेशो मिलेगी, राइट इशू रेशो जैसे हमने ली थी अभी 1:4। उसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने राइट शेयर आपको मिलेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एन, जिसे कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है अगेंस्ट टोटल शेयर या एक शेयर होल्डर को रिसीव हो रहे हैं। तो इसी तरीके से करंट प्राइस कितना है शेयर का, P0, जिसे जो करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। देन यू कैन डिटरमिन, अब जो राइट शेयर है वो किस प्राइस पर इशू हो रहा है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, जिसे कहा गया सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ राइट इशू और वी कैन से राइट शेयर। फिर आपने देखना है कि राइट इशू के बाद क्या प्राइस होगा, इसको हम डिनोट करेंगे P1 से, इसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू, जब कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिए। इसका दूसरा नाम है एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, ये आपको देखा गया होता है नॉर्मली। अब देखते हैं कि आपने क्या क्या डिटरमिन करना है। तो सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन करते हैं कि कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिए हैं तो हमारा मार्केट प्राइस क्या होगा। तो फर्स्ट इज बाकी एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर, इसको थ्योरेटिकल प्राइस भी कहते हैं, थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ शेयर। ये होता है हमारा एवरेज मार्केट प्राइस आफ्टर राइट। तो राइट इशू के बाद हमारा एवरेज प्राइस कितना है, तो इसका फार्मूला देखो बनेगा, P1 का फार्मूला है। अब देखिए प्रेजेंट शेयर कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ शेयर, और इनका करंट प्राइस कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गई हमारी करंट मार्केट वैल्यू प्लस जो आपको नए शेयर मिले हैं डेल्टा एन। ये किस प्राइस से मिले, एस के ऊपर जो राइट इशू प्राइस है।
तो अब ये पुरानी मार्केट वैल्यू है, ये नई मार्केट वैल्यू जो आपको रिसीव हो रही है, इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर आपका राइट इशू N0 प्लस Z10। तो ये हमारा आ गया एवरेज मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, जिसका नाम है एक्स राइट प्राइस और प्रैक्टिकल प्राइस। सेकंड टर्म हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ राइट। तो इसको हम V से डिनोट करके हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे करंट प्राइस था हमारा P0, अब आफ्टर राइट रह गया P1, तो कितना प्राइस में फॉल हो रहा है हमारा, तो दैट इज इक्वल टू फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू के बाद हमारा कितना प्राइस फॉल हो रहा है। तो इसके दो फार्मूले हैं, एक तो है कि आप करंट प्राइस में से माइनस कर दो P1 और इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज P0 माइनस एस अपॉन दिस इज N, और आप M भी ले सकते हैं +1। P0 है करंट प्राइस, S है हमारा राइट इशू का प्राइस, और इसमें M क्या है, M होता है कि एक राइट शेयर के बदले में आपके पास कितने शेयर होने चाहिए। जैसे इस केस में रेशो है 1:4, इसमें आपके पास पुराने 4 शेयर होने चाहिए, तो उसको लिखें M। तो इट मीन्स M का मीनिंग है, M मीन्स नंबर ऑफ प्रेजेंट शेयर्स आपके पास कितने होने चाहिए टू गेट वन राइट शेयर, एक राइट शेयर को अचीव करने के लिए। तो कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लीजिए आप, आंसर दोनों से सेम आएगा आपका वैल्यू ऑफ राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट होता है, ये एक तरीके से हमारा फॉल है मार्केट प्राइस में, एक तरीके से इसको कहते हैं लॉस, ये लॉस हो रहा है मार्केट वैल्यू में। अब देखिए आप अपना राइट एज इट इज सेल करना चाहते हो मार्केट में, तो उसका मिनिमम सेल प्राइस कितना होना चाहिए, कहते हैं थर्ड फार्मूला मिनिमम सेल प्राइस ऑफ राइट। इसको हम शो कर देते हैं SP से, सेल प्राइस ऑफ राइट। जितना लॉस होगा आपको वो आपने लेना है लॉस इन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट शेयर्स। जैसे आपके पास इस एग्जांपल में हमने लिया है 4 शेयर है, तो एक शेयर का प्राइस कम हो गया, इतना लॉस हो गया, तो वो टोटल लॉस आ गया। अब ये लॉस आपने रिकवर करना है जितने राइट शेयर मिलेंगे, तो इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ राइट शेयर से। तो इट मीन्स अब ये लॉस को रिकवर करने के लिए पर शेयर कितना प्राइस आपको मिलना चाहिए, तो उसका फार्मूला बन जाता है SP। देखो लॉस कितना होगा V इनको पुराने शेयर हैं आपके N0 डिवाइड कर दो नंबर ऑफ राइट शेयर है आपके N, तो ये आपका बन जाएगा सेल प्राइस। फिर एक पॉइंट और आता है फोर्थ, कि हमारा जो शेयर होल्डर है या कंपनी है उसके वेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले हम निकालते हैं प्रेजेंट वेल्थ कितना है, प्रेजेंट वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है ऑफ इक्विटी की। इसको ये भी कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू को हम शो करेंगे W0 से, दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस। जितने पुराने शेयर थे आपके प्रेजेंट, उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा कंपनी का। ये आपका सेल प्राइस आ गया है राइट का। अब हमने देखना है कि न्यू वेल्थ क्या होगा आपका आफ्टर राइट। फिर जो डिफरेंस आएगा वो आपका वेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। फिफ्थ फिगर व्हाट इज वेल्थ आफ्टर राइट। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, देखिए आप देखें शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है कि जो राइट शेयर है ये ऑप्शन होती है शेयर होल्डर के लिए, वो इसको परचेज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो देखिए कि उसने परचेज कर लिया है उसको कहते हैं नंबर 1 केस, जिसे कॉल्ड राइट शेयर इज सब्सक्राइब्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने अपना राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिया। सेकंड ऑप्शन है कि वो अपना राइट मार्केट में सेल कर रहे थे। सेकंड
राइट इज सोल्ड इन ओपन मार्केट। तो शेयर होल्डर ने अपना राइट सेल कर लिया है ओपन मार्केट में। और एक थर्ड ऑप्शन है आपके पास है, तो थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपने अपना शेयर सब्सक्राइब भी नहीं किया, सेल भी नहीं किया, उसको कहते हैं फिर राइट आपका लैप्स हो जाएगा, जो उसका टाइम पीरियड है ये भी ओवर हो गया है। जैसे कि आज राइट शेयर इज लैप्स। लैप्स मीन्स नाइदर सब्सक्राइब नोर सोल्ड इन ओपन मार्केट। तो तीनों केसों में देखें हैं, बट वेरिट आपका राइट, इसको हम W1 से शो करेंगे। तो वो इस केस में राइट शेयर आपने सब्सक्राइब किए तो आपके टोटल शेयर हो जाएंगे जो पुराने शेयर हैं प्लस आपको नए शेयर मिल गए। अब उनका प्राइस हो गया P1 माइनस जो डेल्टा एन शेयर आपने परचेज किए हैं उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस पे किया S। ये हो गई टोटल शेयर की मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू, इतना प्राइस आपने पे किया है, तो जिसे कहा कि वेल्थ आफ्टर राइट। ये पुराना वेल्थ है आपका। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में जो वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है शेयर होल्डर के, देयर इज नो इफेक्ट। इट मीन्स जितना वेल्थ आपका पहले था W0 इज इक्वल टू W1। सेकंड केस में जब आपने राइट को सेल कर दिया है ओपन मार्केट में, उस केस में भी आपका वेल्थ आएगा। अब पुराने शेयर्स रहेंगे आपके पास N0, उनका प्राइस हो गया P1 प्लस जो आपको मिलने थे राइट शेयर डेल्टा एन, वो आपने सेल कर दिया मार्केट में, उसको सेल करके मिला प्राइस SP। तो ये वेल्थ आ जाएगा आपका। इसमें भी आप देखोगे, अब देखो P1 को रिड्यूस हो गया हमारा तो वेल्थ कम हो जाएगा, पर वो हमने रिकवर कर लिया है सेल करके राइट से। तो इस केस में भी शेयर होल्डर के वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, मीन्स वेल्थ आपका सेम रहता है। बट जब आपका राइट लैप्स हो जाता है तो उस केस में आपका जो वेल्थ है W1, अब राइट शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास पुराने शेयर से रह गए N0, और उसकी मार्केट वैल्यू होगी कम, अब P1 रहेगी। तो इसमें हमारा जो वेल्थ है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, वेल्थ इज रिड्यूस। ये हमारे 3 केसेस हैं। तो हमने डिस्कस किए राइट इशू के केस में 4-5 पॉइंट्स हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सी एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसमें जो को आपको मेंशन किए हैं प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर एन नोन। अब मैं एब्रीविएशन से यूज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 10,000। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड डेल्टा एन, ये हो गए नंबर ऑफ राइट शेयर जो आपने इशू करनी है कंपनी ने 2000। अब जिसको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर P0 आपको दे रखा है तो दिस इज 80 रुपीज। सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ राइट शेयर दिस इज 40 रुपीज। दिस डाटा इज गिवन, so you have to calculate number A. What is the number of shares required? Number of shares required to get one right. तो एक राइट के लिए आपके पास कितने शेयर होने चाहिए? आपको देखो राइट शेयर मिल रहे हैं 2000, पुराने शेयर हैं 10,000। तो हम लिखेंगे 2000 के लिए हमारे पास है 10,000 शेयर, तो एक के लिए कितने होने चाहिए? 5। तो मीन्स इससे राइट इशू की रेशो आ जाएगी, राइट इशू रेशो। तो इसमें कंपनी आपको एक शेयर इशू करेगी 5 के अगेंस्ट 1:5। सेकंड, तो कई बार रेशो पहले की होती है तो उससे आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, जायका उसने जायका किया है तो उससे रेशो निकाल दिया। ओके, वैल्यू शेयर आपका राइट इशू, तो आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट। तो इसका मतलब है एक्स राइट प्राइस P1 आपको कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए, प्रेजेंट शेयर और उनका प्राइस प्लस नए शेयर और उनका प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स N0 प्लस डेल्टा एन। तो प्रेजेंट शेयर्स है आपके पास 10,000 और उनका प्राइस है 80 रुपीज़। राइट शेयर्स हैं 2000, प्राइस है 40 रुपीज़। टोटल शेयर्स हैं आपके 10,000 प्लस 2000। तो दिस इज कमिंग टू बी अवर
8 lakhs एंड दिस इज 80,000। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो आपका प्राइस आ रहा है जिसे 880 डिवाइडेड बाई 12, 73.33। This will be price of share after right issue. Next we are asking theoretical value of right। सर आपको वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करनी है। देखो दो फार्मूले हैं वैल्यू ऑफ राइट, एक तो है P1 P0 माइनस P1। P0 है आपका 80, P1 है आपका 73.33। इट मीन 6.67 वैल्यू राइट होती है, जितना लॉस हो रहा है हमें मार्केट प्राइस में पर शेयर। और इसका दूसरा फार्मूला है P0 माइनस एस अपॉन एम प्लस 1। तो P0 है आपका 80, एस है 40 रुपीज, सब्सक्रिप्शन प्राइस आपको दिया है, और कितने शेयर होने चाहिए एक राइट के लिए, जैसे 5 शेयर होने चाहिए, जिसे 5 प्लस 1, जिसे 40/6, विच इज 20/3, तो 6.67। आंसर दोनों से आपका सेम आएगा, कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर दी गए रास्ते, so there is one shareholder who has 100 equity share, so a shareholder who has 100 equity shares, so we have to find, आपको फाइंड आउट करना है इम्पैक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के वेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उसके लिए आप देखिए प्रेजेंट वेल्थ कितना है, इसका फार्मूला है प्रेजेंट शेयर इनटू प्रेजेंट प्राइस। शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं, करंट प्राइस है 80, इट मीन्स रुपीज 8,000। उसकी वेल्थ मीन्स मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी की। अब इसमें 3 केस पूछे हैं। नंबर 1, तो इफ शेयर होल्डर एक्सरसाइज हिज राइट, तो इफ ही एक्सरसाइजेज हिज राइट, एक्सरसाइज का मतलब है कि उसने सब्सक्राइब कर लिया राइट, उस केस में उसका वेल्थ आ जाएगा। तो पुराने शेयर्स हैं उसके पास, प्लस उसको नए शेयर्स मिल जाएंगे, उनका प्राइस हो जाएगा P1 माइनस उसने डेल्टा एन शेयर के लिए पेमेंट किया S। पुराने शेयर है 100, प्राइस शेयर कितने मिलेंगे 1/5, रेशो की 1/5, 20 शेयर आपको मिल गए। प्राइस हो गया 73.33 माइनस 20 शेयर आपने परचेज किया है, वो 40 रुपीज़ हमारा सब्सक्रिप्शन प्राइस है। तो दिस वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज वेल्थ आफ्टर राइट। अब टोटल वैल्यू 120 शेयर्स हैं इनटू 73.33, तो इसकी वैल्यू है आपकी जिसे 120 इंटू 73.33, जिसे जो कमिंग टू बी 8800 माइनस 800, आपकी जो वेल्थ की वैल्यू है 8,000। तो पहले भी सेम थी, तो हम लिखेंगे इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इम्पैक्ट ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, वेल्थ आपका सेम रहेगा। वैसे सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में है आपको मेंशन किया है ही सेल्स हिज राइट, इफ ही सेल्स हिज राइट, अब उसने जो अपना राइट है वो बेच दिया है, सेल्स हिज राइट, फिर उसका वेल्थ आ जाएगा। पुराने शेयर्स हैं उनका प्राइस आ गया P1, और प्लस जो राइट इशू था डेल्टा एन वो उसने बेच दिया है, उसका सेल प्राइस। तो पहले आपको सेल प्राइस निकालना है राइट का, तो वो सेल प्राइस क्या है राइट का ऑफ राइट, उसका फार्मूला है जितना लॉस हो रहा है ऑन प्राइसिंग नंबर ऑफ शेयर, ये आपने रिकवर करना है नंबर ऑफ राइट शेयर से। तो आपकी रेशो थी 5, तो 5 शेयर के ऊपर लॉस था आपका 6.67, और राइट शेयर आपको मिल रहे थे 1, ये आपका है सेल प्राइस 6.67 इंटू 5, 33.35। तो इस केस में देखिए क्या प्राइस होगा। अब पुराने शेयर आपके हैं 100, उनका प्राइस हो गया 73.33, राइट शेयर मिले आपको 20, उनको आपने सेल कर दिया 33.35 अगेंस्ट 1 राइट शेयर जो आपको लॉस।
This will be how much? This is 7,333 plus 33.33 into 20. This वैल्यू कमी 667। तो इस केस में भी आप देखेंगे आपका जो वेल्थ आ रहा है वो सेम है 8,000। तो हेयर आल्सो नो इम्पैक्ट ऑन वेल्थ जब आपने राइट को सेल कर दिए। तो थर्ड केस है उसका जो राइट इशू है वो एक्सपायर हो गया है। तो थर्ड केस वी आर आस्किंग राइट एक्सपायर्स। एक्सपायर मीन्स शेयर होल्डर ने ना ही इसको सब्सक्राइब किया है और ना ही आपने सेल किया है। आपका वेल्थ रह जाएगा, पुराने शेयर्स रह जाएंगे, प्राइस हो जाएगा पी। पुराने शेयर है 100, प्राइस हो गया आपका 73.33, टोटल वेल्थ रह गया आपका 733। तो वेल्थ जो है आपका रिड्यूस हो गया है, वेल्थ है ये रिड्यूस। पहले 8,000 का वेल्थ अब रह गया 7,332। So let us see second one more example, number second. So equity stock of a company is selling for rupees 360 per share. तो करंट जो प्राइस है शेयर का वो आपको दिया है 360। Firm is planning to issue right share in the ratio 1 right for every existing 5 share. तो राइट की रेशो दी है आपको, राइट इशू रेशो। कंपनी राइट शेयर की प्लानिंग कर रही है 1:5 में। तो 5 शेयर की वजह में आपको एक राइट शेयर मिलेगा। एंड व्हाट इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट इफ सब्सक्रिप्शन प्राइस। तो राइट का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है दैट इज 300 फर्स्ट केस में। तो आपको कैलकुलेट करना है वट इज वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, P0 माइनस एस अपॉन एम प्लस 1 डायरेक्ट हो जाएगा। P0 है आपका 360 माइनस 300 और 5 शेयर होने चाहिए प्लस 1, तो 60.6 वैल्यू ऑफ राइट की कितना है। सेकेंड ईयर आस्किंग तो वट इज एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। तो एक्स राइट वैल्यू निकालनी है पर शेयर P1। तो इफ वी आर सेइंग जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है एस इज 320। तो आप P1 का फार्मूला अप्लाई कीजिए, फार्मूला है प्राइसिंग नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस प्लस डेल्टा एन इंटू एस अपॉन N0 प्लस डेल्टा एन। तो प्रेजेंटली आपके पास कितने शेयर हैं? 5 शेयर हैं। तो उसका प्राइस है आपका 360। एक राइट शेयर मिलेगा आपको 320 के ऊपर। टोटल शेयर्स हो जाएंगे आपके 5 + 1। तो किसी जो 1800 2120 अपॉन 6। तो किसी जो 2120 डिवाइडेड बाई 6, जिसे 353.33। ये रह जाएगा आपका एक्स राइट प्राइस पर शेयर। यानी कि आस्किंग नंबर सी पॉइंट। थर्ड पॉइंट दे आस्किंग यू what is value per share when the stock goes X right if subscription price is 200. So if S is 200, then what is X right price? Again you have to calculate P1। बस आप S को चेंज कर लीजिए। तो 5 शेयर का प्राइस है 360, एक राइट शेयर मिलेगा आपको 200 के ऊपर। टोटल शेयर हो जाएंगे आपके 5 + 1, जैसे 1800 जैसे 2000 डिवाइडेड बाई 6, तो 333.33। तो दिस विल बी अवर एक्स राइट प्राइस। तो नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। इसमें आपको मेंशन किया है फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ राइट इशू इज गिवन। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पुराने, प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर जिसे 12 है। राइट इशू की रेशो आपको दी है, राइट रेशो 1:6। तो उससे आपके नंबर ऑफ राइट शेयर्स आ जाएंगे 1/6 2 लाख। देन एक्सरसाइज प्राइस अंडर राइट ऑफर। तो इसका एस सब्सक्रिप्शन प्राइस है आपका 15। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 16.67। सो अर्निंग्स ऑन करंट इन्वेस्टमेंट प्रायर टू राइट आर 4 लाख है। आपको दिए अर्निंग्स ऑन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आर ₹24 लाख अर्निंग्स आपको ये रखनी है। प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू विल बी यूज फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट। तो राइट इशू से जो मनी आएगी
It means right issue money will be used for a new project. तो इसको हम एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको रिटर्न मिलेगी, अर्निंग्स मिलेंगी 15%. तो इट विल गिव अर्निंग्स ऑफ 15%. So we have to compute get practical X right price assuming that all earnings are available for distribution as dividend. तो आपके प्राइस निकालने हैं अपने और सारी अर्निंग्स हम पे कर रहे हैं कि डिविडेंड. तो पहले देखते हैं नंबर 1 व्हाट इज योर प्रेजेंट अर्निंग पर शेयर EPS. अर्निंग्स है आपकी 24 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 12 लाख. गेट इट दिस इज आल्सो इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर. तो आपका प्राइस भी दिया है तो सिर्फ के ही आ जाएगी आपकी. तो के का फार्मूला होता है डिविडेंड अपॉन प्राइस. डिविडेंड इज टू प्राइस है आपका 16.67 इनको 100 कर लीजिए परसेंटेज आए तो जिसे 200 अपॉन 16.67 जिसे 12% जिसे ओवर के. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको एक्स राइट प्राइस निकालना है तो व्हाट विल बी न्यू अर्निंग्स. तो व्हाट आर न्यू EPS. वो प्रेजेंट अर्निंग्स है आपकी 24 लाख की प्लस राइट इशू देखो कितनी मनी मिलेगी 2 लाख और 15 रुपये पर हम इशू करेंगे. जिससे कि 2 लाख शेयर आपने इशू किए 15 के ऊपर. इससे फंड्स मिले 30 लाख के उसके ऊपर आपको अर्निंग मिलेगी 15%. ओके न्यू EPS है जिससे अर्निंग्स प्लस अब आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर. पुराने शेयर हैं 12 लाख प्लस नए शेयर हैं 2 टोटल बन गए आपके 14 लाख जिससे ओवर है N0 प्लस डेल्टा N. अब इसको डिवाइड कीजिए 14 लाख से तो नई अर्निंग्स आ गई 24 लाख हैं आपकी प्लस 30 लाख के ऊपर 15% 4.5 लाख. नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 14. जिस विल बी अर्निंग पर शेयर. तो जिसे 28.5 डिवाइडेड बाई 14 जिसे 2.036 जिसे आल्सो डिविडेंड पर शेयर. अब आपका न्यू प्राइस आ जाएगा. न्यू प्राइस ऑफ शेयर विच इज P1 दैट इज इक्वल टू डिविडेंड 2.036 अपॉन के ही है आपकी 12%. सो डिवाइडेड बाय 12% दिस इज 16.96 will be price of share after right issue. So next let us see we have example number 4. So here it is given. So company with a shareholder base of 10,000. आपके प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं these are 10,000. कंपनी हैज इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹4 लाख इन प्रॉफिट अर्निंग एसेट्स. तो कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन एसेट्स अमाउंट ऑफ ₹4 लाख. तो ऑफ विच 75% की फाइनेंस बाय इक्विटी. तो उसमें से 75% है आपकी फाइनेंस बाय रिटेन्ड अर्निंग्स वो के रिजर्व एंड सरप्लस 75%. इसमें से 3 लाख. इसमें बाकी हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000. तो इसका मतलब 10 रुपये का शेयर है आपका सो गया इक्विटी 1 लाख. तो इस तरीके से 4 लाख की एसेट्स आपकी हैं जो इक्विटी फंड्स हैं. कंपनी है कि जस्ट फॉर रजिस्टर के पोस्टर्स रिटर्न 15% ऑन इन्वेस्टमेंट. इस पर आपको रिटर्न मिल रही है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%. उससे आपकी अर्निंग्स आ जाएंगी 15% को 4,60,000. कंपनी शेयर्स नाउ कमांड प्रीमियम ऑफ 38 इन द मार्केट. तो जो कंपनी का प्राइस है मार्केट में तो 10 का शेयर है और 38 का प्रीमियम चल रहा है. तो इट मीन्स प्राइस हो गया 48. 38 आपको ये प्रीमियम इन द मार्केट. तो जिस कंपनी प्लान्स में इन्वेस्ट फर्दर सम ऑफ ₹1,50,000 थ्रू राइट इशू. तो आपको एडिशनल फंड्स रेज करने हैं. एडिशनल फंड्स ऑफ ₹1,50,000 थ्रू राइट इशू.
एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेजेंट ईपीएस ऑफ कंपनी। तो पहले तो सिंपल है, प्रेजेंट ईपीएस आ जाएगी आपकी, अर्निंग्स है आपकी 60,000 की, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 10,000, which is this one. तो EPS आ गई 6 रुपीज। तो compute number of right shares if right issue were to be priced at 15 और 37.5। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको मेंशन किया है राइट इशू प्राइस नंबर बी, राइट इशू प्राइस जिसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस। तो दिस कैन बी 15 भी हो सकता है और इट कैन बी 37.5। तो इसके बेस पर आपको डिटरमिन करनी है नंबर ऑफ राइट शेयर, कितने नंबर ऑफ राइट शेयर आपको इशू करनी है डेल्टा एन। तो आपको मेंशन किया है कि टोटल फंड्स कितने चाहिए 150 के। तो 150 के फंड्स के लिए आप 15 रुपये का शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ राइट शेयर आ गए 10,000, जिसमें 150 को आप डिवाइड कीजिए 37.5 से, तो राइट शेयर आ गए आपके 4,000। तो नेक्स्ट देयर आस्किंग व्हाट विल बी ईपीएस क्या होगी आपकी आफ्टर राइट इशू। अब आप देखो आपको एडिशनल कितनी अर्निंग्स मिलेंगी, एडिशनल अर्निंग्स। अब आपने 1.5 लाख के पॉइंट्स रेज किए हैं राइट इशू से, उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगी 15%, दैट विल बी अवर 22,500 की अर्निंग। देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी अवर टोटल अर्निंग्स क्या हो जाएंगी आपकी आफ्टर राइट, टोटल अर्निंग्स आफ्टर राइट। प्रेजेंट अर्निंग्स हैं 60,000 के, प्लस आपको एडिशनल फंड्स में मिलेंगे 22,500, टोटल अर्निंग्स हो जाएंगी आपकी 82,500। देन व्हाट विल बी ईपीएस आफ्टर राइट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईपीएस आफ्टर राइट इशू। तो फर्स्ट केस में देखिए, जब आपका 15 रुपये प्राइस है, अर्निंग्स है 82,500, टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आपके, प्रेजेंट शेयर है आपके 10,000 प्लस नए शेयर हैं 10,000, ये हो गई 20,000। और दूसरे केस में प्रेजेंट शेयर है आपके 10,000, नए शेयर हैं 4,000, 14,000। तो इस तरीके से आपकी ईपीएस आ जाएगी। तो 82,500 डिवाइडेड बाई 20,000, 4.125। 82,500 डिवाइडेड बाई 14,000, दिस इज 5.893। So next we are asking what should be break even right issue price so that EPS is not diluted after right issue. Next we are asking C point कि आपका what should be right issue price कितना होना चाहिए आपका right issue price means S, ये मिसिंग है, so that EPS is not reduced, EPS आपकी जो है एक नोट डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब होता है नोट रिड्यूस्ड। सो इट मीन्स अब जो नई अर्निंग्स को आ गई आपके पास, अब नंबर ऑफ शेयर आपको एस नहीं पता है, एस नहीं पता तो शेयर भी नहीं निकलेंगे आपके, तो ईपीएस 6 रखनी है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए आप, अर्निंग्स है आपकी 82,500 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट शेयर हैं 10,000, लेट नंबर ऑफ राइट शेयर हैं डेल्टा एन, सो दैट दिस ईपीएस इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो उससे डेल्टा एन निकल जाएगा आपको। तो दिस इज इट विल गो हेयर 60,000 will go here, to delta n is equal to 82,500 minus 60,000 divided by 6. So this will be delta n 22,500 divided by 6। तो आपके नंबर ऑफ राइट शेयर होने चाहिए 3,750। तो उसके बेस से फिर आप राइट इशू का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर ऐसे शुड बी टोटल कितने फंड्स चाहिए आपको 150 डिवाइड कर लीजिए 3,750 जो शेयर्स हैं, तो ऐसा आ जाएगा आपका। कितने फंड्स चाहिए 1.5 लाख के और इतने शेयर इशू करने हैं, तो दिस इज कमिंग 150 अपॉन 3,750, 40 रुपीज आपका इशू प्राइस होना चाहिए। जिस इज ब्रेक इन प्राइस, तो उससे ईपीएस के ऊपर आपका कोई फैक्टर नहीं है।
तो ये हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन प्रोग्रेस।